नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम हरियाली तीज पे तीजा वाहन का कथा सुनेंगे। एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। उनको कोई पुत्री नहीं थी। साहूकार जो थे उनको बहुत मनसा था कि मेरी एक पुत्री होती। उनकी जो पत्नी थी वो जब हरियाली तीज का व्रत की तो उन्होंने मनोकामना की, मांगा हरियाली माता ले शंकर भगवान से कि मुझे एक पुत्री दे दें जिससे मैं अपना मेरे मन का लालसा पूरा हो जाएगा। शंकर भगवान की कृपा से उन्हें कुछ दिनों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। सब बड़े हुए, उनके साथ तो बेटे बड़े हो गए, लड़की भी बड़ी हो गई। तब उन्होंने साहूकार ने 7 बेटों का सब विवाह कर दिया, लेकिन अत्यंत बीमारी के कारण दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। बाद में 7 भाई ने अपनी बहन का विवाह कर दिया। बहन का नाम तीज माता की कृपा से मिली थी, इसलिए उसे तीजा बहन कहते थे। जब बहन का विवाह हो गया और सावन का महीना शुरू हुआ तो तीजा बहन थी, उनके ससुराल वालों ने यह कह के उनको मैके भेज दिया कि हमारे घर सावन में बहुएं नहीं रहती है, 1 महीना आप चली जाओ, उसके बाद आना। वो तैयार हो गई, अपने भाई लोग के पास आ गई, खुशी खुशी रहने लगी। जब हरियाली तीज का दिन आया तो सब भाभी लोग के मैके से आया था तीज का सामान, सिंगार का सामान, लहरिया, चूड़ी, बिंदी सब आया था, लहंगा सब आया था, लेकिन तीजा बहन के ससुराल से कुछ नहीं आया। तीजा बहन ने जब ये व्रत किया तो उनकी सब भाभियाँ तो अपने अपने मैके से जो आया था पहन के चली गई तीज माता की पूजा करने, कथा सुनने। लेकिन अब वो तीजा बहन क्या करे। जब सभी भाभियाँ पूजा करके लौट के आई तो उन्होंने अपनी सभी भाभी से कहा कि भाभी, मेरे ससुराल से तो कुछ नहीं आया है, मैं क्या पहन के जाऊँ तीज माता का पूजा करने से। आप लोग अपना अपना लहरिया, अपना अपना श्रृंगार का सामान दे दे तो मैं पहन के चली जाऊंगी गांव में जो पूजा जहाँ हो रहा वहाँ पर। 6 भाभी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब छोटी वाली भाभी थी उसने क्या किया कि अपना लहरिया तीजा बहन को दे दिया, लेकिन ये कह के दिया कि इस लहरिया पर लहंगा जो होता है उस पर एक दाग नहीं लगना चाहिए, इसका कलर नहीं छूटना चाहिए और न ये फटना चाहिए कहीं से। अब खुशी खुशी तीजा बहन ने उस लहरिया को पहन के पूजा करने तो आ गई, लेकिन पूजा करते समय उस पे थोड़ा सा रोड़ी या बीर गिर गया, घेवर का रस गिर गया, और जब वो जा रही थी तो रास्ते में कुछ झाड़ियाँ थी जिससे वो लहरिया फट गया। अब वो पूजा करके जब लौट रही थी बारिश भी हो गया, इस कारण लहरिया का कलर भी छूट गया भींजने के कारण। अब वो बहुत डर गई। घर आके फटे हुए को सिल दिया लहरिया को और अच्छी तरह धो सुखा के भाभी के रूम में रख आई। जब उसकी छोटी भाई बहन ने अपनी लहरिया को देखा तो बहुत गुस्सा हुई और बोली कि मैंने तो पहले ही कहा था इस पे कुछ दाग नहीं लगना चाहिए, और उसने अपना खाना पीना छोड़ दिया। और अब उसने अपने जो सबसे छोटा भाई था, उसकी छोटी बहू थी, उसने अपने पति से कहा कि मैं जब तक इसके खून से अपने लहरिया को न धो लूँ तब तक न रंग लूँ, न खाना खाऊंगी, न पानी पीऊंगी। अब उसका छोटा भाई बहुत बेचैन हो गया। उसने बोला ऐसा मैं कैसे करूं, ये तो तीज माता की कृपा से हमें मिली है, मेरे सभी भाई इसे बहुत मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अपनी पत्नी के कारण वो बहुत परेशान हो गया और उसी रात अपनी बहन को जो सो रही थी तीजा बहन, तो उसने एक बोरी में भर कर तीजा बहन को जंगल में ले गया और उसको जान मार दिया। जान मारने के बाद उसके खून से उस लहरिया को रंग दिया और वहीं एक जंगल में झाड़ी के नीचे उसको दबा के चलाया। सुबह जब सब भाई बहन उठे, सब भाई उठे, भौजाई उठी, तो वो लोग पूछने लगे कि हमारी बहन कहाँ है। तो झूठ मूठ के दोनों ने कह दिया कि हमारी बहन तो नानी के घर चली गई, उसका मन था बहुत नानी के घर घूमने के लिए, वो नानी के घर चली गई। सबने विश्वास कर लिया और उधर जो जंगल में वो जहाँ इस स्थान पर बहन को गाड़ा था वहाँ पर एक बेर का पेड़ जन्म ले लिया, बड़ा हो गया। जब 1 महीना बीत गया तो तीजा बहन के ससुराल वालों ने
अपने नाई को भेजा कि जाओ अपना दिन धर के आओ, किस दिन हम उनको लेने जाएंगे। जब नाई रास्ते में आ रहा था उसी रास्ते से, तो वो झाड़ी के पास बैठ गया सुस्ताने के लिए। तो वही पेड़ के पास देखा ना कि बहुत सुंदर उसमें बेर का फल लगा है। जब वो फल, उसका मन ललचा गया, फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसमें से तीजा बहन ने कहा कि नौआ भैया मेरा बेर मत तोड़ो। मेरे भाई ने, भाभी के कहने पर मेरे भाई ने मेरे सिर को काटा और मेरे खून से लहरिया कोरंगा मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे भाई ने, मेरे फल को मत तोड़ो। ये आवाज़ सुन के नाई डर गया और जल्दी जल्दी अपने बहू के मैके पहुंच गया। बहू के मैके में जब आया तो उसके भाई ने कहा कि अभी तो हमारी बहन नानी के घर गई है, जब आएगा तो ले जाइएगा। नाई वापस हो गया। फिर कुछ समय के बाद देवर आया, देवर के साथ भी वही हुआ। उसके भसुर आए, भसुर सब आए पारी पारी से, सबके साथ वही हुआ। लास्ट में वो नहीं वापस गई तो उसके पति आए। जब उसका पति आया तीजा बहन का, तो वो भी वहाँ आराम करने के लिए बैठा, बैर को जैसे छूने लगा। उसमें से भी आवाज़ आई कि मेरे पति परमेश्वर आप मुझे मत छूइए। मेरे भाभी के कहने पर मेरे भाई ने मेरे जान को काट दिया और मेरे खून से लहरिया को रंगा है, मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन उसके पति ने नहीं माना, बहुत जोर से उस बेर को पेड़ को कबाड़ दिया। कबाड़ते ही उसकी पत्नी के रूप में एक खूब सुंदर एकदम स्त्री निकल गई और उसका एकदम चेहरा उसके पत्नी के जैसा था, खूब सोने चांदी से लदी झली थी। उसने सारी, जब तीजा बहन ने सारी बात अपने पति को बताई, उसका पति बोला चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। और घर आया और अपनी पत्नी को बाहर खड़ा कर दिया और बोला कि अंदर जाके बोला कि मेरी पत्नी कहाँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। सब भाई लोगों ने कहा कि वो तो गई है मतलब मामा गाँव, नाना गाँव। तो उसने कहा नहीं, ये बात नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप जल्दी से बताइए नहीं तो मैं राजा के पास जा रहा हूँ इसे न्याय करने के लिए। तब छोटा भाई और भाभी डर गए और उन्होंने सारा बात कह सुनाया। तो और वो लोग उसके चरणों में गिर गए, माफ़ी मांगने लगे दोनों भाई बहन। बाकी भाई बहन भी बहुत गुस्सा हुए छोटे भाई बहन पर कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो जो बहन बाहर खड़ी थी अंदर आई और बोली कि भैया कभी कभी बहन से गलती हो जाए तो इस तरह का आप सज़ा मत दे। अपनी भाभी से भी उसने कहा और अपने भाई भाभी को माफ़ कर दिया। और अंत में कहा कि अगर बेटी ससुराल में है तो मैं कैसे तीज त्योहार पर लहंगा चूड़ी श्रृंगार का सामान जाए, और अगर बेटी मैके में है तो ससुराल से लहरिया जो भी तीज सामान जरूर जाए, ताकि वो तीज माता का व्रत अपने ससुराल से आए हुए चीज से पहन के कर सके। जय हो तीज माता की। इस कहानी के सुनने वाले, कहने वाले और हुकार बनने वाली सबकी मनोकामना तीज माता पूरा करे। और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हो तीज माता की।